हमारे पास डेटा में ये डेट है, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस डेटा को डेट फॉर्मेट में यानी कि मंथ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी फिजिकली। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि हम यहाँ से कंट्रोल 1 करके, हमने सीखा था ना, यहाँ पे एम कर दें और ये आ जाए, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये सिर्फ देखने का जो दिख रहा है वो चेंज हुआ है, देखने का नजरिया चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। वैल्यू F2 करके देखोगे तो वही है। हाँ, तो इसको हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश। और अब हमारे ये किसी काम के नहीं है दो, फिलहाल में इनको हम हाइड कर देते हैं। Alt+C। तो हमें यहाँ पे बनाना होगा मंथ। मंथ बनाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन का काम होता है मंथ, सॉरी, डेट और टाइम, इन दोनों का फॉर्मेट चेंज कर देना। डेट और टाइम दोनों का फॉर्मेट चेंज, हाँ। बोलेगा वैल्यू, क्या वैल्यू हमने बोला ये फॉर्मेट टेक्स्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी। तो डी से क्या होगा, डे निकालेगा ये उसका, ये हमने सीखा था ना। अगर हमने डी 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 4 टाइम लिखा तो ये उसका नाम निकालेगा, डे का नाम। अभी हमें चाहिए एम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम। मंथ का एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। 3 बार एम लिखा है। 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पूरा नाम लिखा होता JANUR, तो 4 बार, तब हम 4 बार लिखते। अब यहाँ पे लिखेंगे हम काउंटिव्स क्राइटेरिया रेंज 1, ये ले लेते हैं। F4 से इसको फिक्स करेंगे। क्राइटेरिया में अशोक कुमार, और F4 कितनी बार प्रेस होगा अब यहाँ पे, क्यों, हम रॉ फ्रीज करेंगे 1 2 3, कोमा रेंज 2 F4 एक बार, कोमा 1 2 3, कोमा मंथ F4 से फिक्स करेंगे, कोमा 1 2, कंट्रोल D R। अच्छा, क्वार्टर वाइज निकालना है तो लुकअप टाइप का लगाना पड़ेगा क्या इस पे? नहीं, इसको बता देना जैन फेब मंथ देंगे, उनके आगे एक दो तीन नंबर इस तरीके से। नहीं, यहाँ पे तो हमें क्वार्टर चाहिए ना, क्वार्टर मतलब 3 3 मंथ को एक क्वार्टर होगा, तो क्वार्टर निकाल लो। तो देखो क्वार्टर कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है मंथ, तो वो इसका मंथ का ना नंबर निकाल देगा। अब हम इस मंथ को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे राउंड अप। यहाँ पे 0 लगा देंगे, हमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। ये आ गया क्वार्टर, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q1, तो इसलिए हम इसके आगे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्वार्टर।
डबल कोट के अंदर, और एंड से हम इसको जोड़ लेंगे। ये आ गया इस तरह से। देखो हमने कैसे किया है। ये फंक्शन मैंने कभी देखा नहीं था, तो जैसे बोला। जैसे हमारे पास एक डेट है, हम्म, इसको हमने मंथ में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको डिवाइड किया 3 से, जी ठीक है, ऐसे आ गया। सही। और एक फंक्शन होता है राउंड का, मंथ डिवाइड 3 हाँ, राउंड अप। राउंड अप का काम क्या होता है, जैसे ये 0.33 है, इसको 1 बना देगा, 1। जी तो हमने लिखा यहाँ पे राउंड अप, और बोलेगा नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि कितने डेसिमल चाहिए उसके बाद में। तो हमने लिखा 0, क्योंकि हमें एक भी नहीं चाहिए। ये आ गया। और क्योंकि यहाँ पे Q1 भी था इसके आगे, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट के अंदर क्वार्टर और एंड के साइन साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है यहाँ तक। जी ठीक हुआ, समझाओगे सर? और अगर इसे हम क्वार्टर को बाद में लिखना चाहे, बाद में कहा, जैसे फॉर्मूले के बाद में जिस तरीके से हमने शुरू में तो लिखा फिर था। एंड लगा के बाद में लिख दो। हाँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 50.40, यहाँ पे लिखा हुआ है 45 पॉइंट, अब हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है राउंड अप, राउंड डाउन, और एक होता है ओनली राउंड। राउंड अप क्या करेगा, राउंड अप तो ऐसा पॉइंट को बढ़ा देगा, भले ऊपर की तरफ जाएगा। 50 को 51 बना दिया, 45 को 46 बनाया, और 56 को 57 बनाया। अगर लॉजिकल करेक्ट वैल्यू है ना, अगर करेक्ट नंबर। हाँ, ऊपर की तरफ। अगर लॉजिकल देखे तो 45.51 वाला तो राउंड डाउन करते तो ये 49 कर देता 50 की जगह। अगर हम राउंड डाउन करेंगे 50 कर देगा इसको, ये सर तो 50 इसको वो 50 कर देगा। ये 50 कर, लॉजिकल बिल्कुल ठीक है, और लेकिन इसका बीच वाले का क्या है? राउंड ठीक है। करेक्ट लिया है नहीं, राउंड जो होगा, अगर ये 5 से ज्यादा है तो ऊपर की तरफ, और 50 5 से नीचे है तो नीचे की तरफ। कंट्रोल डी। तो देखो इसको इसने 50 बना दिया क्योंकि ये 4 है, इसको इसने 46 बना दिया क्योंकि ये 5 है, इसको इसने 46 बना दिया क्योंकि वो 45 है। अगर लॉजिकल देखा जाए तो फंक्शन राउंड वाला बढ़िया ना सर, क्योंकि अगर इसमें वो डिपेंड करता है आपका काम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमारी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे अप करने की है, तो हम राउंड कैसे लगा दे उसमें, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, ये हमारे क्वार्टर आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, काउंटेफ्स एक बार फ्रीज कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया F4 3 बार, कॉमा F4 से फिक्स, कॉमा ये वाली सेल I1, F4 2 बार, एंटर प्रेस किया, जी आ गया। ये क्या हो रहा है? अच्छा, इनका काम क्वार्टर का, अशोक कुमार का Q1 का क्या काउंट है, Q2 का क्या है, Q3 का क्या है, Q4 का क्या है। और टोटल यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, टोटल के लिए हम यहाँ पे ओल्ट प्लस कर देंगे। सम कर देंगे। और यहाँ भी लगाना पड़ेगा, एक ही बार लगा। ओल्ट के साथ प्लस कर देंगे। फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा।
कुछ नहीं करना, हमें ऐसे करना है, बस हो गया। ठीक है, आगे समझ नहीं आया क्या? लास्ट वाला लगा दे, तो इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का टोटल सेम होगा इसमें? वो तो नहीं होगा ना। एक बार जो तुमने ये तो इसका हुआ है, इसका सम हुआ है, वर्टिकल का दिखाता है। ये इसका सम है, ये इसका सम है। और क्या था? वीक। अच्छा, वीक कैसे निकालेंगे? कंट्रोल 0। वीक के लिए तो फंक्शन भी होता है, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे हमने इसको निकाला डे, डिवाइड किया कितने से? 7 से। ठीक है, और इसको राउंड अप कर दिया। कंट्रोल डी, और इसको कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड कर देते हैं, आ गया। और फिर इसके आगे लगा देंगे वीक, जैसे वो किया था, उसमें मंथ निकाला था, इसमें डे निकाला है बस। इसको एंड करके जोड़ देते हैं, एंड से जोड़ देंगे इसको, कंट्रोल डी, और ये आ गया। अब काउंट एफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1, F4 से फिक्स किया, कोमा क्राइटेरिया, ये वाला F4 कितनी बार प्रेस होगा? F4 कितनी बार प्रेस होगा? 3 बार। काउंट एफ्स, कोमा क्राइटेरिया, कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल चलाना है। हॉरिजॉन्टल क्यों चलाना है भाई? किधर की तरफ जाएगा ये? कॉलम में चलाना है ना, आगे की साइड। आगे की साइड जाएगा। आगे की साइड कॉलम जुड़े होते हैं तो अबे अकल रो तो ऐसे होगी ना। F4 कितनी बार प्रेस करूं यहाँ पे? 3 बार। 2 ऑनलाइन में कितनी बार? 2 बार। 2 बार होगा। 1 2। सबको पता है तब भी तुमको ऐसे बोल रहे हो यार। तो ये बोल रहा है इनको ना आदत हो रखी है कि पहली बार में 3 बार प्रेस होना है, दूसरी बार में 2 बार। लेकिन मुझे मैंने इस बार क्राइटेरिया को अलग कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्राइटेरिया के हिसाब से चलेंगे ना हम। गलती उस बात की है। मैं तो सही बोला है वो तेरा। F4 यहाँ पे कितनी बार होगा? 3 बार। 1 2 3, 3 टाइम। अच्छा, और कौन सा था जो समझ नहीं आया? मोड वाला क्या बोल रहे थे? कौन सा मोड वाला? तो वो 6th जून की क्लास के साथ था। अच्छा, वो पुरानी क्लास के साथ है, ऑड और इवन। काउंट इफ के साथ। ये कर लिया था, ये तो हो ही जाएगा अब, ये तो वही क्लास है। अच्छा, 5th जून की क्लास के साथ है शायद। 5 जून में क्लास नहीं हाँ, हुई थी, 5th को तो 4th में क्लास हुई। ही नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, ये काउंट ओड नंबर, ओड कैसे करेंगे? अच्छा, ओड नंबर क्या, कौन से होते हैं? कोड नंबर होते हैं सर जिन्हें मतलब जैसे 2 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो 2 से पूरे पूरे नहीं डिवाइड होते हैं, ओड नंबर। 2 4 6 नहीं होते, 1 3 5 7 होते हैं, 1 3 5 हो गए है ना? बट उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कराएंगे? तो हमारे पास एक फंक्शन होता है मोड। मोड फंक्शन क्या करता है? मोड ना हमें रिमाइंडर वापस करता है। जैसे अगर आप 4 से डिवाइड करो 15 को, तो कितनी बार चलेगा 4 का टेबल? अरे 3 बार। 3 बार ना, 12। रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो ये जो बचता है रिमाइंडर, जिसको हिंदी में शेष भी बोल देते हैं, शेष बचा। मोड फंक्शन भी सेम काम करेगा। हमने लिखा मोड
15 को डिवाइड किया 4 से, 3 बचा। ठीक है, मोड फिर आंसर निकालता है 5। हाँ, ठीक है। ये जो बचता है ना लास्ट में, जिस जो मतलब शेष ये बच है जाता है उसको देता है ये। एक किस्म से वही हो गया क्या? पहाड़ों की तरह ही हो गए हम कर अरे सीधी सी बात है, जितना कट गया उतना तो कट गया, जो बच गया उसको ये मोड वापस कर देगा। ये तो दूसरी क्लास का गणित है। हाँ, अब ये मत बोलना दूसरी में नहीं पढ़ा था हमने। पढ़ा नहीं है तो फिर यही एक कॉपी कर लिया फिर हो जाता फिर बढ़िया। देखो अब इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मोड। मोड के अंदर ये वाली वैल्यू देंगे, इसको करेंगे कोमा 2 से डिवाइड, क्योंकि ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओड नंबर, तो अब जो भी ओड नंबर होगा वहां पे 1 आएगा, और जो इवन नंबर होंगे वहां पे 0 आएगा, क्योंकि 2 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल 1, तो ये बन गया लॉजिक। देखो अभी हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं ना ट्रू पे, जो मेरा बराबर हो 1 के ट्रू आ जाए अदरवाइज फॉल्स। देखो सारे नंबर ओड है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल 1 है, 2 से डिवाइड होने के बाद इक्वल 1 है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 के बराबर बच रहा है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट, काउंट के अंदर इफ, और इफ के अंदर क्या लगा देंगे, मोड फंक्शन। मोड के अंदर पूरी वैल्यू सेलेक्ट करा देंगे, कोमा डिवाइड कितने से करना है हमें, 2 से, इक्वल 1। अगर ये 2 से डिवाइड होके इक्वल 1 बचता है तो ये हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू वापस करेगा इस तरह से। तो वो कह रहा है अगर ट्रू में वापस करता है तो उसको क्या करे, उसको हम 1 बना देते हैं, कि उसको 1 में कन्वर्ट कर दे, और जो 0 बचे उसको ब्लैंक कर दे। एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। बस इसने 1 1 का काउंट दे दिया आपको है। 1 1 को हमने काउंट कर लिया। हमने क्या बोला, जितने भी ट्रू है उसको 1 में कन्वर्ट कर दे। देखो कैसे, इफ ये ट्रू तो 1, वरना तो ब्लैंक। वो 0 बता है। अब आपने 1 का काउंट बस फिर हमने क्या किया, काउंट काउंट ओनली। एक बार में इफ ही तो है, इफ की क्या जरूरत है, अब काउंट है। लगा दिया। आया समझ? जैसे आपने मोड लगाया फिर तो इसमें वो भी जरूरत नहीं थी बिना किसकी? उसके भी if के साथ भी हो जाएगा। मोड तो लगाना पड़ेगा ना। मोड तो लगाएगा ना तभी तो देखो पहचानेगा मॉडल कैसे हुआ। देखो यहाँ पे चलता है फॉर्मूला, हमने पढ़ा था ना फंक्शन के टाइम पे स्टार्टिंग में, कि यहाँ से जाके हम इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्युएट यानी कि फंक्शन को चला के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ना पूरा फंक्शन, वही फॉर्मूला। सबसे पहले वो मोड करेगा सबको, 2 से डिवाइड करेगा। तो आप देखोगे 2 से डिवाइड होने के बाद कहीं पे 0 बचेगा, कहीं पे 1 बचेगा, कहीं पे 0 कहीं पे 1। और हमने इसको क्या बोला है, हमने इसको बोला है इक्वल 1। जहां पे 1 है वहां पे ट्रू, जहां पे 0 है वहां पे फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। जहां पे 1 है वहां पे ट्रू, जहां पे फॉल्स है, जहां पे 0 है वहां पे फॉल्स। अब उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कि जो ट्रू है उसको 1 में कन्वर्ट कर दे, और जो फॉल्स है उसको ब्लैंक। ब्लैंक, 0 नहीं, 0 को तो काउंट कर लेगा। समझ रहे हो? 0 क्यों नहीं, 0 तो काउंटेबल है ना। तो देखो
जहां जहां पे ट्रू था वहां पे 1 1 आ गया। अब हमने इसको काउंट कर लिया, काउंट का फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, आ गया। इवैल्यूएट जो है हम वैसे भी कर सकते हैं शॉर्ट काउंट होता है कि शिफ्ट के साथ F9 करके फिर वैसे करके शॉर्टकट की लगा शिफ्ट के साथ 9। हाँ कुछ ऐसे लगा, मतलब भूल गया मैं, पहले कर लेते थे ऐसा हम लोग इवैल्यूएट करके कि कहाँ पे हम ट्रू हो रही है वैल्यू, कहाँ फॉल्स हो रही है, कहाँ पे वैल्यू हमें वो उठा के दे रहा नहीं दे रहा है। पता नहीं दिमाग से निकल गया बहुत कोई बात नहीं, वरना तो हम इससे तो कर सकते हैं। अरे ऑल्ट करके फॉर्मूले में होता है ना M और V, ऑल्ट M V। अच्छा ये तो निकाल लोगे अब इवन। अगर इवन का निकालना होगा तो इसमें क्या चेंज करेंगे बताओ। इवन का 0 को 1 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। इक्वल 0 हो जाएगा डिवाइड होकर। इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर तो 0 पे आएगा ना। 0 कर लेना 2 से डिवाइड होने के बाद कितना बचे रिमाइंडर, 0, तो वो इवन नंबर है। पॉजिटिव नंबर उस पर भी मैं ही लगाऊं। पॉजिटिव नंबर को कैसे काउंट करेंगे, काउंट इफ, तो हमने पढ़ा ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा हाँ काउंट इफ पढ़ रहे थे ना, ठीक है। काउंट इफ रेंज कितना, ग्रेटर देन इक्वल 0। 0 भी तो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है बट आता तो पॉजिटिव में ही है, उसको नेगेटिव थोड़ी बोल पाओगे। और नेगेटिव के लिए काउंट इफ लेस देन, एंटर प्रेस किया तो 133। और अगर ओवरऑल काउंट देखना हो, काउंट क्या लगाएंगे बताओ, काउंट कितना दिखा रहा है, सही है। सम नहीं हो पाता, पर अगर हम सम करने की कोशिश करें तो दिखा रहा 1378। पता है कैसे दिखा रहा है, माइनस प्लस वालों में से माइनस लेस करके। अभी आगे सीखेंगे जब ये आएगा। होम टास्क 3, ये कैसे हुआ, किया किसी ने, मोड के साथ करेगा कैसे, ये मैंने नहीं करा। इफ मोड, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 से। अगर 1 से डिवाइड होने के बाद कितना बचे, डेसिमल चाहिए ना हमें, तो नॉट इक्वल 0, तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दे, वरना तो ब्लैंक छोड़ दे। एंटर प्रेस किया, इफ मोड, और इफ के अंदर काउंट इफ तो लगाया नहीं ना, काउंट तो किया ही नहीं। और अगर आपके सिस्टम में 2016 से नीचे वाला वर्जन है, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इसी वजह से वो यार था सर। मैं बता रहा हूँ क्यों, उसका क्या रीजन है। देखो मोड फंक्शन ना किसी सिंगल सेल पे काम करता है, सिंगल सेल के ऊपर। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमने कितनी सेल सेलेक्ट करा दी, पूरी रेंज, मल्टीपल। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये हाँ 2021, हाँ ले लो। ऐसे थोड़ी है, ये लो ले जाओ पकड़ के। एक वीडियो दे दूंगा मैं, उससे उससे हो जाएगा आराम से। मैंने शायद दी भी थी स्टार्टिंग में वीडियो, मैं डाल दूंगा। मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, उसे देख देख के कर लेना, ना हो तो मुझे बता देना। अच्छा नॉर्मल नंबर के लिए ये समझ आया। देखो हमने क्या किया, इसमें हमने किया है मोड, इसको डिवाइड किया कितने से, 1 से। तो
तो अब क्या होगा, जो एक से पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं यानी कि नंबर है, अरे कितना बड़ा डेटा है ये, जो होल नंबर है इंटीजर, वो तो एक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बट जो डेसिमल वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे। उसमें क्या बचेगा, लास्ट में ये बचेगा। ठीक है, बचा नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने आइडेंटिफाई कराया है, एक से डिवाइड होने के बाद नॉट इक्वल जीरो बचे, जो नॉट इक्वल जीरो है, एक से डिवाइड होने के बाद नॉट इक्वल जीरो है। नॉट इक्वल जीरो मतलब वो वन का ही वो दे देगा। हाँ, जो नॉट इक्वल जीरो है उसको वन बना दे, और जो इक्वल जीरो है उसको ब्लैंक कर दे। अब इसमें क्या करेंगे हम, काउंट इफ के अंदर मोड, और मोड में हमने नंबर ये सेलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, कोमा, एक से डिवाइड होने के बाद कितना बचे, इक्वल जीरो। तो जो जीरो बचे इक्वल उसका वन, वरना तो ब्लैंक। एंटर प्रेस किया, आ गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जैसे सबका लेते तो काउंट लगा देते हो। अच्छा, सम, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, काउंट, काउंट मतलब गिनना, गिनती करना। अब हम करेंगे सम, सम मतलब ऐड करना, वैल्यू को ऐड कर देना, ऐड कर देना वैल्यू को। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है ओल्ड इक्वल, देखो कुछ भी नंबर है ना, आपने उसके नीचे रख के ओल्ट इक्वल प्रेस किया, ओल्ट को होल्ड करके रखना है, यहाँ पे ओल्ट प्रेस करके रखना है और इक्वल प्रेस कर देना है, ये आ जाएगा। काउंट के फंक्शन खत्म हो गए। अच्छा, मैं काउंट में एक होम टास्क देता हूँ आपको। ये तो हो गया होगा ना, ये काउंट मैं आपको एक होम टास्क देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे नाम है, इस तरह से शुक्र मनाओ तुम रिकॉर्डेड क्लास में हो। रिकॉर्डिंग नहीं है। फिजिकली है यार, लेकिन डाल देखे। देखो हमें ना सीरियल नंबर चाहिए, और सीरियल नंबर आने उसी के सामने चाहिए जिसके आगे नाम लिखा है। नाम फिर होम टास्क है। ये होम टास्क है ऐसे। ठीक है, और हम बीच में कोई नाम लिखे तो वो चेंज होता रहे। ठीक है। समझ गए? नहीं लेकिन सर आप ये बताओ, चलो ये नाम यहाँ लिख दिया, लेकिन हमें तो नॉर्मली नंबर इसके आगे कहाँ से लाएंगे, और कहीं दूसरी जगह तो नाम लिखा नहीं है। ये नहीं रखा। ये तो नाम है, हाँ। लेकिन इसके बेस पे कहाँ से उठाना है, क्राइटेरिया रेंज वही ना उठा के क्राइटेरिया रेंज तो दे देंगे, लेकिन फिर क्राइटेरिया, ओ भाई चल तेरे को कल क्राइटेरिया दिखाऊंगा, तो ही दिमाग से तुम नहीं बताओगे? एक काम करें ना, तरबेल का जूस पीना पड़ेगा। किसका ना पागल हो जाऊं तो बिना मैं तुम्हारी बेइज्जती बड़ी क्लास में स्टार्ट कर दो, मजा आ गया। अच्छा, इसमें मैंने होम टास्क दे दिया है, ये कर लेना।
और एक इसको भी सेव कर देते हैं। ये तो सही थी। देखो सम करते हैं, आओ ऐसे लिखते हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। ये हमारे पास डेटा है, और इसको हम करेंगे कंट्रोल सी करके और टी एस वी वैल्यू में पेस्ट करने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हमें इनका डेटा यहाँ पे चाहिए, इनका डेटा यहाँ चाहिए, यहाँ पे इन सब का डेटा चाहिए, यहाँ पे इन सब का डेटा चाहिए, यहाँ पे इन सब का, एक बार में। देखो कैसे करेंगे, कंट्रोल जी, यहां से जाके स्पेशल ब्लैंक, ओके। तो इससे क्या होगा, ओनली ब्लैंक सेलेक्ट होगी, और यहाँ पे हम ऑल्ट इक्वल। देखो कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गए, यहां से अगर हम करते हैं ना ये फॉर्मूला, तो ये सिर्फ उन्हीं सेलों को सेलेक्ट करेगा जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऑल्ट एच एच किया, ये कलर हो गया, ऑल्ट एच एच करके, ठीक है। क्या किया था हमने, सेलेक्ट डेटा, फिर प्रेस कंट्रोल जी या फिर F5, इन दोनों से सेम वो निकल के आते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। स्पेशल, और स्पेशल के बाद ब्लैंक, और फिर ऑल्ट के साथ equal। इसका नाम हो गया सम 1। अच्छा, एक ना सर्कुलर रेफरेंस होता है, जैसे हमारे पास ये डेटा है, कंट्रोल डी आर, इसको हमने वैल्यू में पेस्ट किया और बॉर्डर लगा दिया। अब अगर आपसे कोई बोले कि इसका रेफरेंस मतलब इसका सम यहाँ पे चाहिए, मैं कर दूंगा, मैनुअल शीट करते हैं आप। सम, एंटर प्रेस किया, तो ये क्या कह रहा है, वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस होता है जब आपका आउटपुट वाला एरिया इनपुट के अंदर आ जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, कैलकुलेशन ऑप्शन, और इसको यहां से मैनुअल कर देंगे। अब लिखते हैं सम, एंटर प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। बट इसको मैनुअल करने के बाद अगर आप कोई फंक्शन लिखते हो और उसको कंट्रोल डी आर करते हो तो वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब हम जाएंगे फॉर्मूला में, और कैलकुलेशन ऑप्शन जो कि हमने मैनुअल किया था इसको ऑटोमेटिक कर देंगे, ताकि हमारा फंक्शन सही से और वो भी वहां से ही काम करने लगा। हाँ ये भी है। नहीं, अब अगर हमने इसको F2 करके एंटर प्रेस किया तब नहीं होगा। ये अपना इनको दबाना तो लगता है। तो इस टाइप को किस लिए यूज करते हैं? हम्म जो हमने बीच में आउटपुट में इनपुट मतलब इनपुट में आउटपुट लिया है,
एसक्यूएल का कहीं यूज होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कई बार सर्कुलर रेफरेंस बन जाता है जब हमारा इनपुट और आउटपुट सेम हो जाता है, तब सर्कुलर रेफरेंस बन जाता है। तब उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा। देखो, एक होता है क्यूमुलेटिव सम या क्यूमुलेटिव सम, इसको रनिंग सम भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड बताता हूँ। रनिंग सम, जैसे हमारे पास डेटा है, रनिंग सम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे तो यही आएगा सेम, ठीक है। यहाँ इन दोनों का सम आएगा, इसके नीचे जाएंगे तो इन तीन का सम आएगा, यहाँ जाएंगे तो इन चार का सम आएगा, यहाँ पे जाएंगे तो इन पांच का सम आएगा, यहाँ जाएंगे तो ऊपर वाला पेस्ट कर देंगे, नीचे वाला नीचे वाला पेस्ट कर देखो दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक तो इसी को ले लेते हैं, सेकंड इसको और इसको प्लस कर दिया, अभी आ गया। और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो अब जब आप देखोगे तो ये इसका और इसका सम है, और ये ऑलरेडी इन दोनों का सम है, फिर ये इन दोनों का सम है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। देंगे। ये वाला बढ़िया है, वेट टू वाला। हमने लिखा सम, इस वाली सेल को सेलेक्ट किया और यहीं पे कोलन प्रेस कर देंगे, कोलन। जैसे हम कोलन प्रेस करेंगे ये E2 अपने आप आ जाएगा, सेकंड वाला। स्टार्टिंग वाले को फ्रीज कर दो। हाँ, स्टार्टिंग वाले को हम F4 से फिक्स कर देंगे। कंट्रोल डी, अब जितनी रेंज में जाएगा उतने का सम। आप देखो क्योंकि हमने E2 को फ्रीज किया हुआ है और E17 फ्री है, तो वो नीचे आ गया। क्लियर है? ये होता है यूनिक रिपीटिंग बहुत काम आता है, और ये बताया था ना काउंट जैसा। देखो, अगर हमारे डेटा में एरर आया हुआ है तो हम उसको नॉर्मल सम नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सम नहीं कर पाएंगे इसको, तो हमें, हमारे पास एक फंक्शन होता है इफ एरर, लॉजिकल फंक्शन होता है इफ एरर। उसका मतलब है कि अगर आपके डेटा में एरर आ जाता है, इफ एरर बोलेगा वैल्यू, हमने बोला ये बोल रहा है अगर इसमें एरर आता है तो उसकी जगह पे क्या चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट क्या चाहिए, तो हमने उसको बोला ब्लैंक, या तो जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जीरो चल जाएगा, वहां पे नहीं चलता। ये हो गया, एक ही बात है ये वो। तो नॉर्मली इसने ऐसे लिख दिया, अगर पूरे का हम सम करेंगे तो ऐसे करेंगे, करने क्या बहुत तरीके हैं, एक तो सम, सम के अंदर इफ एरर, बाहर भी तो लगा सकते हैं तो अगर इसमें एरर आया तो उसको ब्लैंक कर दे और बाकी जो बचे उसको सम कर ले। और ऐसे इफ एरर बाहर भी रखे कर सकते हैं इसको। बाहर कैसे होगा, जैसे इफ एरर पहले ले लेंगे उसके बाद समझ उसके अंदर सम कैसे आएगा? डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। वहां पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको दो वो दिए होंगे लुकअप वैल्यू,
कि या तो एम्प्लॉय आईडी से निकाल दो या तो एम्प्लॉय नेम से निकाल दो, तब वहां पे यूज होता है। बट यहाँ पे कैसे आप इफ एरर के अंदर इस सम कैसे लगाओगे? आपने एरर पढ़ा दी थी? नहीं, अभी कहाँ पढ़ा है? कि तुम क्लास में नहीं आ रहे हो? पहली बार क्लास में गया था, स्टार्टिंग में पढ़ा थी। स्टार्टिंग में एरर पढ़ाएगा कोई भी? अच्छा, बाकी मैं आप होम टास्क दे रहा हूँ। आपने फ्राइडे को नॉर्मल हल्का सा इनको क्या बताया था, थोड़ा क्या? खा सकते हो वीडियो देख के? वीडियो खुद देखो, कोई ये बोल रहा था एक बटन वगैरह बनाना सिखाया था। हाँ, तो स्टार्टिंग जाओ, वीडियो देखो आराम से। वीडियो देखा रहा था। सैटरडे संडे में क्या किया तुमने? होम टास्क में सर फ्राइडे में ना आप 1.5 घंटे क्लास दे, पूरे दिन की क्लास देंगे फ्राइडे को। उसमें ना एक टॉपिक पूरा कवर हो जाता सर हाँ जी। सर अगर डाटा में स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे तो भी उसको रिमूव कर देगा वो ये फंक्शन लगा के? क्या क्या होंगे? स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव नहीं करता, वो सिर्फ एरर को रिमूव करता है, एरर को। इफ एरर, इफ एरर, हम्म, ये पहले हो सकता है। इफ एरर, इफ एन भी हो सकता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी लॉजिकल फंक्शनों में आएंगे ये एरर वाले। हाँ, ठीक है। अब जो हमने काउंट में किए थे ना अभी, काउंट इफ वाले, वो अब आपको इनमें करने हैं। जैसे डेटा है हमारे पास, हमने उल्टा कर दिया। आउट वाले थे, उसी को संभाले थे, तो बात मुझे हाँ, वो भी हो सकता है। मैंने व्हाट्सएप पे सिर्फ वही दिया, तो उसके साथ होम टास्क किए कंपाइल किए, वही तो हम लोग को एक बार में। और क्या? अब देखो, अगर हमसे बोला जाए सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे सम, है। सम के अंदर क्या लिखेंगे? इफ, इफ एरर का है यहाँ पे, आपका पैसे कोमा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल 0। ये वाली सेल अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो क्या, तो इसी को वापस लेंगे, इसी को वापस लेंगे, उस सेल की वैल्यू को, वरना तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। 0 भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। मतलब ये 0 तक के और ऊपर तक के सारा उठा रहा और माइनस वाले नहीं उठा रहा। माइनस वाला नहीं उठा रहा। पेमेंट से होल्ड करना। हाँ, तब तो फोन पे लगे रहो। इसको होल्ड करें। देखो, इवेल्युएट में चलते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? इसे निकालने की शॉर्टकट क्या है सर? अभी तो बताया था, ऑल टाइम भी। ऑल टाइम भी। अब हम देख रहे हैं ये वाली सेल में जो ग्रेटर देन इक्वल 0 है उसको तो ट्रू करेगा, और जो लेस देन 0 है उसको फॉल्स करेगा। आ गया ट्रू फॉल्स। अब हमने इसको क्या बोला है कि जहां पे ट्रू है, क्योंकि इफ मेरा उसी काम आता है ट्रू फॉल्स के लिए। हाँ, इफ मोस्टली यही काम करता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू आने पे क्या, फॉल्स आने पे क्या, बस। और उसी को आपने इक्वल 0 पे करके सम ले दिया। अब देखो, जहां पे ट्रू है उसकी तो वैल्यू रिटर्न करेगा, और जहां पे फॉल्स है उसको ब्लैंक बना देगा। बना दिया, और इसको हम क्या कर लेंगे अब, सम। देखो, हमने इफ फंक्शन लगाया, क्या लिखा हमने, इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो इसको वापस कर दे,
वरना तो ब्लैंक कर दे। तो अब जहां भी माइनस है वहां पे उसने वो ब्लैंक कर दिया, अभी तो सब और फिर हमने क्या किया, सम कर लिया। आया समझ? समझ आ गया। और अगर हमें नेगेटिव को करना होता तो जो लेस देन 0 है उसकी वैल्यू वापस कर दे, और जो नहीं है उसको ब्लैंक कर दे। कर लोगे अब तो? ये सब पॉसिबल बनाए। ओवरऑल सम, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सम और हमने ये वैल्यू आप करके ये एंटर प्रेस किया तो वो क्या करेगा, इसमें से माइनस को पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करके तब दिखाएगा, है ना। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है ABS, एब्सोल्यूट। तो ABS का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट का काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। आगे समझ? तो इसको तो हम ऐसे यूज कर नहीं सकते, क्या पता हमें माइनस में ही दिखानी हो। तब तब हम नहीं यूज करेंगे। सिंपल सा वहां पे खत्म। ABS एंटर प्रेस किया, आगे लगा दो ये सबसे आगे हटा के बीच नहीं से। सम के अंदर लगेगा ना ABS, उसमें डेटा भी आया हुआ है ना, ये डेटा, इसलिए नहीं कर रहा वो उसको। सम के बाहर लगाने का नहीं, सम के अंदर लगेगा, क्योंकि सम तो हमें नंबर करने हैं ना, नंबर हम पॉजिटिव में बना रहे हैं। समझ आया ये? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम सम इफ्स वगैरह करेंगे। अभी हमने सम सम पढ़ाई है, सम, नॉर्मल सम। और हमने जो होम टास्क किए थे ना अभी काउंट के, उन्हीं को हम सम में भी कर सकते हैं। उनमें से लेना जोड़ देना दूसरे हम्म सम में डेटा में ले लेना। उसको हम वहां पे क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, यहाँ पे सम कर देंगे। चाहे वो ओड नंबर का है, इवन नंबर का है, चाहे वो हमारा डेसिमल है ना, नॉर्मल नंबर है, वो सारे यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं। सम सम लगा